PTI का इंतखाबी फहरिस्तों पर एतराज़, इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर कर दी गई। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वोटर लिस्टों के बार कोड तब्दील किए गए, बहुत से लोगों के मुस्तकिल और आर्जी एड्रेस भी तब्दील हैं। वोटर लिस्ट में बहुत ज़्यादा जिंदा लोगों को मुर्दा दिखाया गया। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं, हमने इस हवाले से अपने सर्वे करवाए, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, इन लोगों के नाम और शनाख्ती कार्ड जमा करा दिए हैं। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स और पाकिस्तान के नौजवानों से, ख्वातीन से खास तौर पे, आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस बरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को जरूरत है। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। इमरान खान की नौजवानों को टाइगर फोर्स में शिरकत की दावत। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, मुल्क में बैरूनी मदाखलत के जरिए एक हुकूमत मुसल्लत की गई, ये फिर इसलिए इक़्तिदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। आज अपनी टाइगर फोर्स ख़वातीन और नौजवानों से मुखातिब हूँ, हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ आपकी ज़रूरत है। वेबसाइट लॉन्च होते ही PTI को मुश्किलात का सामना। टाइगर फोर्स और लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। इमरान खान टाइगर फोर्स को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्स को तनख्वाह दी जा रही है ताकि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। टाइगर फोर्स को की गई अदायगियों की तहकीकात के लिए FIA को हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। कुल 354 में से 285 नशिस्तों के नताइज सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने म्यूनसिपल कमेटी की 225 नशिस्तें जीत ली। GD 18 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने भी 19 नशिस्तों पर फतह समेटी। आसिफ जरदारी का बल्दियाती इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। साबिक सदर कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जियालों की कामयाबी अवाम की कामयाबी है। तारीखी फतह अवाम के एतमाद का आकाश है। अवाम के बल्दियाती मसाइल हल और इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मुल्क अमली तौर पर मावरा आइन चल रहा है। बजट असम्बलियों में बहस के बगैर नाफिज हो रहे हैं। मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन नहीं किए जा रहे, इलेक्शन रस्मी कार्रवाई बन गए हैं। इस निज़ाम के खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स उठा के ले जाते हैं और वहाँ से प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले जाते हैं। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा। नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान को उठा के ले जाते हैं। कराची में इंतखाबात हुए, गोलियां चली और लोग मरे। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारान बेहतर इंतजाम करें। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहा, अगर 17 जुलाई को भी चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। ऐसी सूरत में जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचता है। PTI का सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इलेक्शन को कलअदम करार दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इमरान इस्माइल और अली जैदी बोले, 14 अजला में सिर्फ तमाशा हुआ, जरदारी माफिया के खिलाफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों पर गोलियां भी चली। PDM और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातें भी उंगलियां उठा रही हैं। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मोनिस इलाही को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। काफ लीगी रहनुमा ने FIA को अपनी जमानत की रोककार जमा करा दी। मोनिस इलाही 24 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं।
कराची के शहरियों के लिए बड़ा दिन, चमचमाती लाल बसें सड़कों की जीनत बन गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कराची में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तख्ती की नकाब कुशाई करके बस में सफर भी किया। पहले मरहले में शहर के 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। कम से कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए है। कराची अब ट्रांसपोर्ट के लिए खुद कफील होगा और उसके लिए जितने भी हमें रिसोर्सेज लगाने पड़े सिंध गवर्नमेंट वो लगाएगी। और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को एक बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। कराची के शहरियों को पीपल्स बस सर्विस के नाम से तोहफा मिल गया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट का मजीद बसें चलाने का ऐलान। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं अब तो कराची वालों के लिए मजीद खुशखबरियां भी आएंगी। पीपल्स बस सर्विस इसका पहला फेज है। कराची सर्कुलर रेलवे समेत दीगर मंसूबों पर भी तेजी से काम जारी है। अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली फी यूनिट 7 रुपए 90 पैसे महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। तफसीली फैसला और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। गरीब आवाम महंगाई के भंवर में फंस कर रह गए। अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा। दालें, घी, तेल और सब्जियां मजीद महंगी कर दी गईं। ईद कुर्बान से कबल शहरियों के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 25 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आज़म के हुक्म के बाद सब्सिडाइज अशिया भी लापता हो गई। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया नायाब। अवाम सस्ती अशिया के हुसूल के लिए ख्वार हो गए। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स बराए नाम है, कोई भी सस्ती चीज स्टोर में मौजूद ही नहीं। सब्जियां भी महंगाई के सुनामी में बहने लगी। टमाटर शहरियों की आंखें दिखाने लगे। हरी मिर्च भी मिर्चें लगाने लगी। अदरक और लहसुन की ट्रिपल सेंचुरी, लीमू डबल सेंचुरी पर बरकरार। अरबी और टिंडों की सेंचुरियां। मुनाफाखोरों ने सरकारी लिस्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर शहरियों की चीखें निकल गईं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। किताबें ना होने से कैसे होगा पूरा ख्वाब। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सिंध टेक्स्ट बोर्ड का बरवक्त किताबों की छपाई का वादा इस साल भी वफा न हुआ। किताबों की इशात के लिए कागज ही मौजूद नहीं। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कई घंटों बिजली बंद होने से आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरियों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया दोबारा 12 से 14 घंटे पर पहुंच गया। देही इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली न होने से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। कराची वाले हो जाएं तैयार। 3 दिन बाद मॉनसून का पहला स्पेल शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 जून से 2 जुलाई तक बादल खुलकर बरसेंगे। मुल्क के दीगर शहरों में मौसम अब्र आलूद, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। दौरे श्रीलंका के लिए कौमी टेस्ट टीम की तैयारियां। पहला 2 रोजा वार्म अप मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कौमी स्क्वाड का कैंप 1 जुलाई तक जारी रहेगा। टीम 6 जुलाई को श्रीलंका रवाना होगी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई, दूसरा 24 जुलाई से खेला जाएगा। और मुल्क के मारूफ लोक गुलकार हामिद अली बेला को मद्दाहों से पिछले 21 बरस बीत गए। हामिद बेला की गाई हुई काफी मायनी में किन्नू अखा ने आलमगीर शोहरत हासिल की थी।